to start the chapter number 7, linking data and spreadsheet. Okay, like a linking spreadsheet data enables you to keep the information updated without editing in multiple locations. Every time the data changes, the ability to create the links eliminates the need of having identical data entered and updated in the multiple sheets. This saves the time, reduces the errors and improves the integrity. It's a quick way to get the data from one worksheet to the another by using the copy-paste method. However, this method does not work when you change the data in one sheet and wish to get the values updated automatically in the copied sheet. Okay, let's स्टार्ट. लिंकिंग स्प्रेडशीट का मीनिंग क्या होता है? लिंकिंग स्प्रेडशीट का मीनिंग ये होता है कि हमने हमारे वर्कशीट के अंदर वर्कबुक के अंदर डिफरेंट शीट्स रेडी किए हैं. ठीक है, एक शीट की डेटा को हमें दूसरे शीट में अगर हमें यूज़ करना है तो हम ऑब्वियसली क्या करना हमने सीखा है, कॉपी पेस्ट करना सीखा है. ठीक है ना, हम कॉपी करेंगे, सेम डेटा हमें वर्कशीट 2 में चाहिए तो हमने उसमें पेस्ट कर दिया. बट हमने ये हमारे प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था, इससे हमारी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं होती है. कभी कभी हमें इसमें एरर्स भी फेस करने पड़ता है. कॉपी पेस्ट करने में कुछ गलती हो जाए तो वहाँ हमें इन सब चीज़ों की दिक्कतें आती हैं. ठीक है, इट कंज्यूम्स टाइम्स ऑल्सो. ओके, बहुत ही मिनिमम एफर्ट में आप अगर ये काम को करना है तो हमारे पास लिंकिंग स्प्रेडशीट एक फीचर है हमारे एक्सेल वर्कशीट की, जिससे हम यूज़ कर सकते हैं. जिससे क्या होता है, हमारा टाइम भी सेव होता है, हमारे एरर भी कम फेस करने पड़ते हैं और डेटा इंटीग्रिटी भी बनी रहती है हमारी. ठीक है ना. नाउ इससे क्या होता है कि जब हमें हमारे एक डेटा को हमने कॉपी किया है, ठीक है, एक जगह पे किसी एक डेटा को हमने कॉपी करके दूसरी जगह पे रखा है और ओरिजिनल जो डेटा है उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए. ठीक है, अब वो चेंजेस मैंने जहाँ पे भी उसको कॉपी करके रखा है वहाँ पे भी अपडेट हो जाना चाहिए. ठीक है ना, ये ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट फीचर में नहीं मिलता है. ठीक है ना, अगर आपको ये फीचर चाहिए कि आपने ओरिजिनल डेटा में अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन किया है वो हमारे कॉपीड प्लेस, हमने जहाँ पे भी उसे कॉपी करके अनदर रेफरेंस प्रोवाइड किया है उसे उन सारे वैल्यूज़ को, तो वो भी अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाने चाहिए. तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे लिंकिंग फैसिलिटीज़ दी हुई है एक्सेल शीट के द्वारा, जिसे हम यहाँ पे क्रिएट करना सीखेंगे. इन सच सिचुएशन यू कैन क्रिएट द लिंक्स वेयर द सेल्स one worksheet are to be linked with the cells of the another worksheet of the same different workbook. Okay, in this chapter you will learn about the various ways of linking the spreadsheet. यहाँ पे हम एक वर्कबुक के डिफरेंट शीट्स को भी लिंक कर सकते हैं या फिर आपको दो अलग अलग वर्कबुक को तीसरे वर्कबुक के अंदर एक साथ लिंक करना है, उनके डेटास को यूज़ करना है. ठीक है ना, ऑटोमेटिकली अपडेट हो तो वो अपडेट भी हो जाने चाहिए. ऐसे ही आपको कुछ फीचर चाहिए तो हम वो यहाँ पे लिंकिंग करना सीखेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सेटिंग अप मल्टीपल शीट्स. अगर हमारे एक ही वर्कबुक के अगर अलग डिफरेंट वर्कशीट्स के अंदर आपको कुछ लिंकिंग करना है तो कैसे करोगे? व्हेन यू लॉन्च द एक्सेल ऑन योर कंप्यूटर इट ओपन्स द वर्कशीट नेम शीट 1. ठीक है ना, जब आप वर्कशीट को ओपन करते हैं, एक वर्कबुक क्रिएट करता है तो उसके अंदर 3 बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट आती है. पहली वर्कशीट का नाम शीट 1 होता है. ठीक है, यू कैन ऐड मैनी मोर वर्कशीट एज यू वांट. जितने भी आपको वर्कशीट ऐड करना है आप सिर्फ प्लस F1 प्रेस करके आप उससे भी कर सकते हो, या फिर आपको इस तरह का एक बटन दिखाई देता है, दैट इज़ इंसर्ट वर्कशीट बटन. आप इसके थ्रू भी शीट टैब के अंदर आप डिफरेंट वर्कशीट ऐड कर सकते हो, या फिर एक और ऑप्शन है, आप होम टैब में जाके इंसर्ट मेनू में जाके इंसर्ट के अंदर इंसर्ट शीट भी आप ऐड कर सकते हो. तो इस तरह से 3 वेज से हम अपने एक वर्कबुक के अंदर अलग अलग वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं, न्यू वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं. अब हमारे पास एक यहाँ पर सिनेरियो है, एक एग्जांपल है, वेर यू वांट टू मेंटेन द स्टेट वाइज डेटा ऑन टाइगर सेंसस ऑफ अ डिफरेंट ईयर्स इन अ वर्कशीट एंड ऐड द टोटल नंबर ऑफ टाइगर इन अनदर वर्कशीट. यानी हमें यहाँ पे बोला गया है कि एक वर्कशीट में आप स्टेट वाइज सारे डेटा टाइगर सेंसस के आपको रिकॉर्ड को मेंटेन करना है ऑफ द डिफरेंट ईयर 2014, 15, 16, इस तरह से 3 ईयर्स के डेटा है हमारे पास. अब दूसरे हमारी जो वर्कशीट है शीट नंबर 2 है, उसके अंदर हमें उस तो तीनों साल में कितने टुगेदर
हमारे पास टाइगर सेंसस का डेटा है उसका सम अप करने के लिए हमें बोला गया है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो स्टेप्स लिखे हैं हम वो रीड कर लेते हैं। ओपन अ वर्कबुक, डबल क्लिक ऑन द शीट 1 और उसको रीनेम करने के लिए बोला गया है टाइगर सेंसस से। आप नहीं भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो टाइगर सेंसस से आपको उसको रीनेम करने के लिए बोला गया है, आपको रीनेम करना है। फिर ये जो डेटा आपको 7.1 में दिया है ये एज इट इज़ आपको वहाँ पे टाइप करना है। फिर सेकंड जो शीट है शीट 2 उसको आप टोटल नंबर ऑफ टाइगर से रीनेम कर दीजिए, ठीक है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर उसके अंदर आपको शीट 2 के अंदर जो डेटा ये दिया हुआ है वो आपको एज इट इज़ रेडी करना है। ये रेडी हो जाने के बाद आपको उसका रेफरेंस क्रिएट करना है, सेलिंग क्रिएट करना है दोनों डेटास के बीच में। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि क्रिएटिंग अ रेफरेंस टू द अदर वर्कशीट्स, ठीक है। देयर आर द 2 वेज टू क्रिएटिंग टू रिफर द सेल ऑफ अदर शीट। पहला है कीबोर्ड के थ्रू, दूसरा है माउस के थ्रू, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट बाय यूजिंग अ कीबोर्ड। इन दिस मेथड यू नीड टू टाइप द रेफरेंस मैनुअली। आपको कीबोर्ड से हर एक कमांड को वहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, मैनुअली आपको टाइपिंग करनी है वहाँ पे। रेफरेंस की जो सिंटेक्स है आपको वहाँ पे लिखना है पूरा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। वर्कशीट ओपन कीजिए, जो भी आपका रेफरेंस है जहाँ पे आपको रेफरेंस क्रिएट करना है वो ओपन कीजिए शीट 2 में, ठीक है ना। और जिस सेल पे आपको रेफरेंस क्रिएट करना है सबसे पहले उस सेल पे आपको B3 पे क्लिक कर देना है, जैसे कि हमें यहाँ पे इसके अंदर B3 पे करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ओके। फिर उसके बाद आपको क्लिक करने के बाद आपको टोटल नंबर ऑफ उत्तराखंड, जैसे कि पहला डिटेल हमारा उत्तराखंड का है, तो उत्तराखंड में 2010, 14 और 18 में कि टोटल कितने टाइगर्स हैं हमको वो डिटेल यहाँ पे इस B3 में शीट 2 में चाहिए। तो आपको शीट 2 के B3 सेल में जाना है और पूरा ये जो सिंटेक्स है ये टाइप करना है। टोटल करने के लिए हमारे पास सम फंक्शन है, कोई भी फंक्शन के लिए हमें इक्वल टू साइन से ओपन करना स्टार्ट करना होता है, तो ये 2 चीज़ें समझ में आ गई। फंक्शन हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, तो पैरेंथेसिस को स्टार्ट करना है। ये हमारे शीट 1 का नेम है, ठीक है। आप नहीं चेंज करोगे तो यहाँ पे शीट 1 आएगा, जैसे कि हमें स्टार्टिंग में ही बोल दिया है शीट 1 का नाम आपको टाइगर सेंसस देना है। अगर शीट 1 है तो आप यहाँ पे शीट 1 लिखिए, ठीक है ना। पर एक चीज़ का ध्यान रखो कि वो कोटेड होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों वो आपका शीट का नेम जो है वो कोटेड होना चाहिए, ओपनिंग एंड सिंगल कोट होना चाहिए। फिर सिंगल कोट ओवर करने के बाद आपको एक्सक्लेमेशन साइन आपको कंपलसरी ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे शीट 1 के अंदर जो सेल रेंज है यानी उत्तराखंड का सेल रेंज B4 से स्टार्ट हो रहा है, B4, ठीक है ना। तो B4 से लेकर D4 तक के डेटा को आपको यहाँ पे सेल रेंज क्रिएट करनी है। तो सेल रेंज के लिए हमें बीच में कॉलन साइन डालना होता है, दैट्स इट। B4 to D4 बीच में कॉलन साइन, तो वो एक रेंज वैल्यू सेल की रेंज वैल्यू प्रिंट हो जाती है। पैरेंथेसिस को होल्ड कर दो। इतना लिखने से क्या होगा, जैसा ही आप एंटर की प्रेस करोगे आपको वहाँ पे इस पर्टिकुलर सेल के अंदर ये तीनों वैल्यू के सम यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये मैनुअली आपको कीबोर्ड से करना है, ये पूरा टाइप करना है, ठीक है। अब यही सेम सिंटेक्स अगर हमें माउस से करना हो तो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शीट 1 में मैंने ये डेटा को रेडी करके रखा है और शीट 2 में भी मैंने डेटा रेडी करके रखा है। अब मुझे यहाँ पे D जो मेरा यहाँ पे D है सेल का रेंज, सेल का नेम, कॉलम का नेम और 7 है मेरे रो का नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे उसका टोटल चाहिए उत्तराखंड का। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले इक्वल टू सम मैं खुद लिख लूँगी, ठीक है। और पैरेंथेसिस भी यहाँ पे मैंने खुद ही ने फिल कर दिया, ठीक है। अब मैं शीट 1 में जाऊँगी और यहाँ पे ये जो मेरा रेंज है उत्तराखंड का, सॉरी दिस वन, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और फिर मैं अगेन शीट 2 में चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शीट 1 जो आपका रेंज है वो यहाँ पे आपको शीट 1 करके यहाँ पे उसको पैरेंथेसिस को ओवर करना है, ठीक है। ओवर करने के बाद एंटर की प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हो कि उत्तराखंड जो है ये पूरा एज इट इज़ इन तीनों का टोटल यहाँ पे आ गया है। अब बस जस्ट आप इसको पकड़ के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, आपको क्या मिलेगा, आपको शीट 1 की जो डिटेल है उसकी जितने भी डिटेल है उसके रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे उसके सेल रेंज के, और यहाँ पे उन सबके टोटल यहाँ पे 1 by 1 शो हो रहे हैं स्टेप वाइज, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल वे टू लिंकिंग वन वर्कशीट विद द अनदर वर्कशीट इन द सेम वर्कबुक, ठीक है ना। सेम वर्कबुक में एक शीट को दूसरे शीट से अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है ना। बाय यूजिंग अ माउस की हम डिटेल भी पढ़ लेते हैं, ऐसा ना हो कि हमने पढ़ा नहीं, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें वर्कबुक ओपन करना है, दोनों शीट को हमें रीनेम करने के लिए बोला गया है। फिर सारे डेटा को क्रिएट करना है और जहाँ पे आपको लिंक क्रिएट करना है उस शीट में आपको जाना है और फिर उसके B3 जहाँ पे भी आपको फार्मूला एंटर करना है वहाँ पे टाइप कीजिए इक्वल टू सम और सेल B3, इनर सेल B3। फिर उस जाने के बाद आपको शीट 1 के अंदर जाना है, टाइगर सेंसस के अंदर, और वो सिलेक्ट द सेल रेंज विच यू वांट टू सम अप, ठीक है ना। नाउ सेल रेंज हमने जैसे ही सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आपको उसके पैरेंथेसिस से ओवर करके आपको एंटर की प्रेस करना है तो आपको यहाँ पे उसका टोटल दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप माउस की मदद से भी इजीली कर सकते हो जो आप कीबोर्ड से मैनुअली टाइप कर रहे हो, ठीक है। तो सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम अपने टेबल एक वर्कशीट को दूसरे वर्कशीट से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं लिंकिंग। ये पेजेस पूरे आए नहीं हैं, इसमें शायद गड़बड़ हो गई है। ओके, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग अ रेफरेंस टू द अनदर वर्कबुक्स। तो वर्कबुक को आप कैसे रेफरेंस दोगे वो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। पेज यहाँ मिस हो गया है PDF फाइल में। तो लेट्स सी, मेरे पास यहाँ पे 3 वर्कबुक है, आप देख सकते हो। बुक 1 चैप्टर नंबर 6 मैंने वर्कबुक का नाम डाल रखा है और बुक 1 नाम का यहाँ पे एक अनदर न्यू मैंने वर्कबुक यहाँ पे क्रिएट किया है, या तो मैं आपको इमीडिएटली क्रिएट करके दिखाऊंगी। तो बुक 1 के अंदर आप देखो तो मैंने एक शीट रेडी की है यहाँ पे। इसके अंदर मैंने यस बैंक नाम का एक यस बैंक की डेटा को रेडी किया है यहाँ पे, ठीक है। तो उनका FD और अकाउंट बैलेंस क्या है उस पर्टिकुलर कस्टमर का, वो यहाँ पे यानी हमने रेडी करके रखा है, ठीक है। फिर अब मेरे पास एक अनदर वर्कबुक है, ठीक है, जिसका नाम चैप्टर नंबर 6 है। उसके अंदर मैंने एक SBI बैंक की FD और उसके अकाउंट बैलेंस को मैंने मेंटेन करके रखा है। अब मेरे पास एक और वर्कशीट मैंने यहाँ पे वर्कबुक क्रिएट की है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने जो वर्कबुक 1 और 2 में जो मैंने अपने SBI और यस बैंक के डेटा को मैंने मेंटेन किया है, वो दोनों डेटा को मुझे यहाँ पे समअप करवाना है, टोटलिंग करवाना है, ठीक है। टोटल FD और टोटल अकाउंट मेरा टोटल कितना है सारे बैंक्स में वो मुझे जानना है। तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि अलग अलग वर्कबुक को हम कैसे रेफरेंस देके लिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जिस वर्कबुक में आपको यहाँ पे यानी मतलब लिंकिंग देनी है, सबसे पहले आपको वहाँ पे जाना है, ठीक है, वर्कबुक 3 में, और उसके शीट में जिस शीट में आपने उसकी डेटा को के फॉर्मेट को डिज़ाइन करके रखा है वहाँ पे जाके जहाँ पे आपको उसका टोटल चाहिए वहाँ पे जाके आपको सम करना है। तो इक्वल टू सम हमें तो लिखना ही होगा और फिर पैरेंथेसिस डाल देते हैं। और अब हमें रेफरेंस देना है। रेफरेंस हमें क्या देना है, हमें सबसे पहले वर्कबुक 1 में जाना है, ठीक है। हमारा वर्कबुक 1 दिस इज बुक 1 में हम चले जाते हैं। हियर SBI की डिटेल लेने के लिए हम यहाँ गए और हमने यहाँ पे जिसकी डिटेल हमें चाहिए हमने यहाँ पे इस रेंज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगेन हमें हमारे कलेक्टिव वर्कबुक में हमें मूव करना है, ठीक है। कलेक्टिव वर्कबुक में हम जैसे ही मूव करेंगे, ठीक है, मूव करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें उसको कॉमा सिंबल देना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें हमारे दूसरे वर्कबुक में जाना है, ठीक है। हमारा दूसरा वर्कबुक क्या है, यहाँ पे हमारा ये बुक 1 है, ठीक है। बुक 1 में जाके जिस पर्टिकुलर को आपको समअप करना है आपने उस पर क्लिक कर दिया। अगेन आप अपने फाइनल वर्कबुक में जाइए, ठीक है। फाइनल वर्कबुक में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस को ओवर करना है और एंटर की प्रेस करना है। अब आप देख सकते हो कि इस तरह से हमारा यहाँ पे जो वर्कबुक है जो हमारी FD है वो यहाँ पे आपको सबक उसका मिल गया है, ठीक है। अब इसी तरह से आपको उसके टोटल अकाउंट बैलेंस के लिए भी करना है। तो आपको क्या करना है, इक्वल टू सम लिखना है, ठीक है, पैरेंथेसिस ओपन। फिर आपको यहाँ जाना है एक फर्स्ट वर्कबुक में आपको किसका लेना है, अकाउंट बैलेंस लेना है। अकाउंट बैलेंस लेने के बाद आप वापस से अपने कलेक्टिव वाले शीट पे जाइए, कॉमा सेपरेटर डालिए,
फिर आपको यस बैंक का लेना है तो आप अगेन आपके अनदर वर्कबुक में जाके यस बैंक का आपको अकाउंट बैलेंस सिलेक्ट करना है, रेंज सेल रेंज को सिलेक्ट करना है, फिर आपके कलेक्टिव वाले शीट वर्कबुक में जाना है और पैरेंथेसिस को ओवर करके एंटर की प्रेस करना है। तो आपने प्रेस कर दिया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो अलग अलग वर्कबुक, यानी हमारे पास जो ये 3 वर्कबुक है, बुक 1 में मैंने यहाँ पे किसकी डेटा को स्टोर करके रखा है, यस बैंक का, और चैप्टर नंबर 6 वाले वर्कबुक में मैंने यहाँ पे SBI बैंक के डिटेल को स्टोर करके रखा है। अब मैंने एक नया वर्कबुक बनाया है जिसमें मैंने उन दोनों शीट में जो डेटा को मैंने सेव किया था वो यहाँ पे भी मुझे उसका कलेक्टिव रेफरेंस के थ्रू मुझे उसका अपडेट यहाँ पे मिल गया। अब हमने एक फीचर देखा था कि अगर मैंने यहाँ पे 60,000 से, पहले तो हम टोटल इसका अमाउंट देख लेते हैं, यहाँ पे हमें वहाँ पे 1,10,000 हमें FD मिल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेरा FD 60,000 है, अब मैं इसको 70 कर देती हूँ, ठीक है। 70 कर दिया तो आप अपने वर्कबुक 3 में देखो 1,20,000 अपने आप हो गया, यानी मैंने 10,000 वहाँ पे अपडेट किया तो मुझे मैनुअली आके यहाँ पे फॉर्मूला को वापस से सेट नहीं करना पड़ा, वापस से चेंज नहीं करना पड़ा। रेफरेंस देने का फ़ायदा ही यही है कि आप अपने ओरिजिनल वर्कशीट में अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करते हो, कोई भी चेंजेस करते हो सेल रेंज की वैल्यूज़ में, तो वो मॉडिफिकेशन का इफ़ेक्ट आपके जो मेन रेफरेंस आपने जिस पर्टिकुलर सेल पे अनदर वर्कशीट या वर्कबुक में दिया है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, ठीक है ना। यही हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है लिंकिंग अ स्प्रेडशीट में, ठीक है ना। तो अलग अलग डिफरेंट वर्कबुक्स को और वर्कशीट्स को हम लिंक करके हम अपने डेटास को मोर इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो हमारा यहाँ का आज का टॉपिक है इस वीडियो का लिंकिंग अ स्प्रेडशीट, ठीक है, विद द मल्टीपल शीट्स एंड मल्टीपल वर्कबुक्स। तो हमने ये आज का टॉपिक यहाँ पे इस वीडियो में ये कवर किया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे